आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। आप में से कितने ये जानते हैं कि आप खुश नहीं रहेंगे यदि आप परमेश्वर की इच्छा के अलावा कुछ नहीं कर रहे? खैर, मैं 18 साल की थी। मैंने परमेश्वर की इच्छा के बिना शादी की। वो 5 दुस्वप्न, दुख भरे, मूर्खतापूर्ण, बर्बाद, पागलपन के साल। मैं जानती थी कि ये सही नहीं है, पर फिर भी मैंने ये किया। अंदर ही अंदर गहराई में, सुनिए, हम जान सकते हैं क्यों कि अंदर ही अंदर गहराई में पता चलता है कि कुछ सही नहीं है, और फिर भी मैं उसे इतनी जबरदस्ती से चाह रही थी कि हम उसको अनदेखा कर देते हैं, जिसे हम अंदर ही अंदर जानते हैं और उसे बस कर डालते हैं। तो जब हम अपनी सर्वोत्तम क्षमता से प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत होती है। हमें परमेश्वर की इच्छा पर प्रार्थना करने की जरूरत होती है, और हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, प्रभु आप मेरे बेटे को बचा ले यदि आपकी इच्छा हो। मैं पहले से ही जानती हूँ कि ये उनकी इच्छा है। मुझे सचमुच प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं। प्रभु मेरी जरूरतें पूरी करे यदि आपकी इच्छा हो, पर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। हाँ, पहले मैंने ये किया है, आप कर सकते हैं। इसलिए किसी भी समय मैं, और सुनिए, मैं बस किसी भी बात के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरा मतलब कुछ भी ऐसी नहीं जिसमें निर्दयता से परमेश्वर से मांग नहीं सकते, और मुझे ऐसा करने में बहुत सुरक्षित महसूस होता है क्योंकि मुझे पूरी तरह यकीन है कि वो मेरी सुनते हैं। आपको कभी भी इससे डरने की जरूरत नहीं कि आप परमेश्वर से बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। यदि आप मांग रहे हैं तो वो आपको नहीं देंगी। पर मैं अवश्य ही नियमित रूप से प्रार्थना करती हूँ। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मैं आपसे ये मांगने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ, पर यदि ये सही नहीं है तो मुझे ये मत दीजिए, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए जो आप नहीं चाहते कि वो मेरे पास हो। तो जो भी लगे हमें उस मुकाम तक लाने में कि हम परमेश्वर का इस्तेमाल करें उसे हासिल करने के लिए जो हम चाहते हैं। सुने, मेरी प्रार्थना की सूची बिल्कुल दयनीय हुआ करती थी। मेरा मतलब होती है ये 15 चीजें। यदि उस दिन परमेश्वर उन्हें नहीं करते, मुझे तो ये भी लगता कि वो उद्धार में नहीं पा पाऊंगी। प्रभु यदि आज आप मुझे सफलता नहीं देते तो मैं पूरा दिन बुरे मूड में रहूंगी। बेचारी बेबी है मेरे पिता। ओ, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा करे जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। यहाँ ये ठीक है जिसे हम कहते हैं प्रभु की प्रार्थना। ये डरते हुए ना घूमे कि शायद आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। बस निडरता से प्रार्थना करें। गर्व से मैंने आज सुबह पेन्नी से पूछा। पेन्नी मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। मैंने कहा, पेन्नी क्या तुम्हें पता है, क्या तुमने कभी अपने जीवन के अभिमान से संघर्ष किया है? उसने कहा, नहीं। मैंने सोचा बहुत बढ़िया जवाब था। उसने कहा, मुझे ये पता नहीं था कि ये कोई समस्या था जब तक कि तुम इस पर प्रचार नहीं करती। आप कैसे बता सकते हैं कि आपको अभिमान से समस्या हो रही है? आपके लिए गलत होना कितना आसान है, कितना आसान है ये कहना। पता है क्या मैं गलत था? आप कितनी आसानी से किसी और से हिदायतें, सुधार हासिल करते हैं, विनी बचाव में आए। हम कितने दोषी प्रवृत्ति के हैं, हम कितने दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हम कितना चाहते हैं कि हम देखते जाएं और हम पर गौर किया जाए। हम कितना तालियां और प्रशंसा चाहते हैं, हम कितनी कदर चाहते हैं। हम
आप में से कुछ समस्या होंगी अभिमान से जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अभिमान का फल इतना बहुतायत में है। भाई मैं शास्त्र वचन का एक क्षेत्र ही लाई हूँ आपके सामने पढ़ने को, और आपको इसे अकेले छोड़ना होगा। जानते अभिमान, आप सचमुच परमेश्वर से मदद भी नहीं मांगेंगे यदि आप में विनम्रता नहीं है, क्योंकि आजादी अभिमान का फल है। जैसे एक छोटे बच्चे की तरह मैं स्वयं ये करती हूँ, स्वयं मैं करती हूँ, मैं स्वयं करती। लूका 18:9 उन्होंने ये दृष्टांत भी कहा कि यीशु जो मुखिया है और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा कि वे उचित हैं और परमेश्वर के साथ उनका सही स्थान है। कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। मुझे ये पता नहीं कि इसका क्या मतलब है, पर मेरे ख्याल से कुछ इस तरह से, और मुझे अगली बात बहुत पसंद है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। वो असल में परमेश्वर से बात नहीं कर रहा था। वो प्रार्थना कर रहा था खुद को इम्प्रेस करने के लिए। क्या आपसे कभी पूछा गया है कि आप सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करें या प्रार्थना की अगुवाई करें, और क्या आपने कभी इस पर विश्वास किया है कि आपको हमेशा इसकी चिंता रहती है कि आप लोगों को कैसे सुनाई दे रहे हैं, बजाय इसके कि जो आप परमेश्वर से कह रहे हैं? भाई मैंने ऐसा किया है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई नहीं। मेरा मतलब है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पर देखिए यहाँ यह है अपवाद, हम शायद ये ना कहें। रंगबाज, धोखेबाज, मैंने टैटूज नहीं बनवाए। मैं अपने बालों को अच्छे से कंघी करती हूं। मैं परमेश्वर के भवन में कभी उस तरह से कपड़े नहीं पहनती। ओ माय गॉश, मेरा मतलब है मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जहां मुझे सचमुच ये नहीं पता था कि परमेश्वर किसी ऐसे को अभिषेक दे सकते हैं जिसने डेनिम पहनी हो। मेरा मतलब मुझे नहीं पता था। मेरा मतलब आप मुझे यहाँ जींस पहने हुए नहीं पकड़ सकते। मैंने सोचा था परमेश्वर केवल पॉलिस्टर पर ही अभिषेक देते हैं, जब तक कि मैं ऐसी जगह पर नहीं गई जहां अभिषेक इतना क्या आप इसे एक चाकू से स्लाइस कर सकते हैं? और मंच पर ऐसा लगता था कि वो अभी अभी सोकर उठे हैं, और मैंने सोचा खैर मेरे ख्याल से परमेश्वर इतनी ज्यादा परवाह नहीं करते। ये हमारा हृदय है जो मायने रखता है। और मैं फिर भी सोचती हूँ कि हमें परमेश्वर के लिए अपना सर्वोत्तम करना चाहिए। और मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, और पता है जो मुझसे ये ज्यादा समझता है क्योंकि वो मेरे से 35 साल छोटा है। खैर मैंने उससे कहा कि मुझे अपना सर्वोत्तम करना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर के लिए सबसे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। उसने कहा ये मेरे सबसे सर्वोत्तम कपड़े हैं, वो मेरे सर्वोत्तम कपड़े हैं। ये इतनी मूर्खता है इन सब बातों में पड़ना। आपके ख्याल से मूसा कैसा लगता था जब वो पहाड़ पर 10 आज्ञाएं लेने गया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्पष्ट रूप से बहुत ही अजीब दिखता था। मेरा मतलब है वो ऊंट की खाल पहनता था और टिड्डी दल की टिड्डियां और पेड़ों से शहद खाता था, और वो लोगों पर चिल्लाते हुए घूमते रहता था, तौबा करो। मुझे शक है कि क्या हम उसे भी कुछ ग्रहण कर सकते थे। मुझे ऐसी चीजों की तरफ देखना पड़ा, वरना मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इस तरह से। पता है मैंने बस इसकी ओर देखना ही नहीं चाहा और इससे कुछ पाना नहीं चाहा। ओ मुझे बहुत खुशी है कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखती हूँ। मैं 10वां अंश भी देता हूँ, अपने जन्मदिन का पैसा भी। मेरा मतलब मैं ये याद कर सकती थी।
बार बार आगे पीछे परमेश्वर के साथ जाती हुई कि क्या मुझे अपने जन्मदिन के पैसे का दशमांश देना चाहिए। पूरी की पूरी बात यह थी कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, विशेष रूप से मेरे लिए अनुकूल, कृपालु और दयालु मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो दूसरा नहीं क्षमा किया गया कि वे उचित है और परमेश्वर के साथ उनका सही स्थान है, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। स्वार्थी। अब रोबोट का समय हो गया है। अब बस मेरी संतुष्टि के लिए आप में से कितनों ने मुझे रोबोट करते हुए नहीं देखा? खैर, ईमानदारी से कहूं तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, पर किसी तरह से संसार भर में प्रसिद्धि हो गया है। मेरा मतलब है हमें यह भारतीय भाषा में करना पड़ा। जब हम वहां थे, एक छोटा बच्चा था अफ्रीका में जो जंगल में रह रहा था। मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। ओके, तो यहाँ है वो बात। पता है, मैं सुबह उठती इससे पहले कि मैं बिस्तर से उतरती, बिस्तर पर लेटकर मैं अपने बारे में ही सोचती, ये सोचती हुई कि मैं कैसे आज डेव को वो फुटबॉल गेम ना देखने दूं, और बस इसके बदले उससे वो करवाऊं जो मैं चाहती हूँ। मेरे बच्चे बस खेलते और गड़बड़ी फैलाते हैं, और यहाँ सारा काम मैं ही करती हूँ। मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। और परमेश्वर मुझसे बात करने लगे और कहा, तुम जानती हो जॉयस, तुम मुझे याद दिलाती हो एक छोटे से रोबोट की। ये ऐसा है जैसे हर सुबह शैतान तुमसे मिलता, और ये हर स्वार्थी विचार जो तुम्हारे अंदर डालता है वो ये है कि वो तुम्हें चाबी दे रहा है, तुम्हें दिन के लिए तैयार कर रहा हो। डेव को वो करने दो जो मैं चाहती हूँ, और यदि बच्चे मुझसे बेहतर व्यवहार कर सके, और यदि मुझे सारा काम ना करना पड़े। और उन्होंने कहा, फिर तुम अपने पाँव जमीन पर रखो और तुम बाकी के पूरा दिन मुझसे इस तरह करती हो। मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या, बेप बेप, मेरे बारे में क्या, मेरे बारे में क्या। सिर्फ अपने खुद के आनंद के लिए और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए और प्रार्थना में और अधिक सामर्थी होने के लिए, बजाय अपने मन में सारा समय स्वयं को रखने में। और मैं तुम्हें ये बताऊंगी भी नहीं कि जोरदार कोशिश करो खुद के बारे में ना सोचने की। नहीं, जो मैं आपको बताने वाली हूँ यह है कि बस उस स्वार्थी और आत्मा केंद्रित विचारों को बदल दीजिए प्रार्थना से और फोकस करने से इस पर कि मैं किसी और के लिए क्या कर सकती हूँ कि उनका जीवन बेहतर कर सकूं। और ये जानबूझकर कीजिए। मरकुस 8:34, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप इससे इनकार करे, अनदेखा भूल जाए, स्वीकार करे और अपने हित की ओर से दृष्टि हटा ले और अपना क्रूज उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप स्वयं की देखभाल ना करें और ये कि आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो मुख्यतः ये कह रहे हैं कि ना जिए स्वार्थी, आत्म केंद्रित और मेरे बारे में क्या वाला जीवन। पता है, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई थी जब मैं सचमुच प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाओं को जांच रही थी, क्योंकि मेरी प्रार्थना की सूची बहुत दयनीय थी। और एक दिन मैंने महसूस किया कि मुझे जाकर उस तरीके की ओर देखना चाहिए जैसे यीशु प्रार्थना करते थे और जैसे प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना की। और आप जानते हैं, हर एक पुस्तक में इफिसियों, कुलुसियों, फिलिपियों, पौलुस ने अलग अलग प्रार्थनाएं की हैं जो उनके कलीसियों के लिए की गई थी। इफिसियों 1:17-19 उसने प्रार्थना की, लोग परमेश्वर को जाने एक बहुत गहरे और अंतरंग तरीके से, वो ये जाने कि उनमें वो क्या है और उनके बुलावे की आशा क्या है, और वो जाने के विश्वासी रूप में उनके पास जो सामर्थ उपलब्ध है। इफिसियों 3:16-21 उसने प्रार्थना की, लोग मजबूत हो पूरी शक्ति और सामर्थ्य से अपने अंदरूनी मनुष्य में पवित्र आत्मा द्वारा जो उनके
भीतरी प्राण और व्यक्तित्व को भर दे। मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं आत्मा से परिपूर्ण व्यक्तित्व पा सकूं। मैं इसके प्रति आभारी रहूंगी। और फिर ये प्रार्थनाएं करने लगा और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने, क्योंकि ये सचमुच आप में से कुछ के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। अब फिर वो इस प्रार्थनाओं में गया और 3 वचनों तक उसने इस पर फोकस किया कि लोग जान लें कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करते हैं। उसने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जान सके उनके प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई जो आपने उनके लिए रखा है, और ये कि व्यक्तिगत रूप से इस प्रेम का अनुभव पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कुछ साझा करना चाहूंगी जो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। सबसे पहले मैं ये प्रार्थना लोगों के लिए करती हूँ। मैं अक्सर ये अपने पार्टनर के लिए करती हूँ, पर मेरे ख्याल से कई बार, चलो एक उदाहरण ले, आपका एक बच्चा है जो ड्रग्स पर है। सबसे स्वाभाविक बात जो आप करेंगे वो है, और मैंने भी यही किया जब तक परमेश्वर ने मुझे ये नहीं दिखाया कि ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें ड्रग्स से छुड़ाए और या वो ड्रग्स छोड़ दे। पर मेरे ख्याल से प्रार्थना का एक बेहतर तरीका भी है। मेरे ख्याल से जो मुझे प्रार्थना करनी चाहिए वो ये है कि जो पौलुस ने यहाँ किया, मेरे ख्याल से हमें प्रार्थना करनी चाहिए वे जान ले उस प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई जो परमेश्वर उनके लिए रखते हैं। हम शायद इस ओर झुके कि हम सोचे कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं कर सकते जब तक कि वो ड्रग्स ना छोड़े। पर पॉइंट यह है कि वो ड्रग्स नहीं छोड़ सकते जब तक कि वो ये ना जाने कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। यही लोगों को चाहिए। उन्हें ये जानने की जरूरत है कि कितने अनंत रूप से, संपूर्णता से, बिना शर्त परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। क्योंकि जो भी कोई ड्रग्स लेता है वो अपनी पीड़ा में जीता है। हाँ, लोग गलत संगत में पड़ सकते हैं और फिर वो इन चीज़ों के लती हो जाते हैं, या पैसा खर्चने के, ज़्यादा सोने के, बहुत ज़्यादा टीवी देखने के। मेरा मतलब है सच्चाई से छुपने के बहुत तरीके होते हैं, पर इससे बड़ा कुछ भी नहीं कि लोग जाने कि परमेश्वर, आमीन, उनसे प्रेम करते हैं। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो हर व्यक्ति जिसे आप जानते हैं वो उस तरह से नहीं जी रहा है जैसे जीना चाहिए। आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें कि वो जान सके ऊंचाई, गहराई, लंबाई और चौड़ाई उस प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, और स्वयं के लिए उस प्रेम का अनुभव करें। जब आप जानते हो कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते, तो आप में कोई इच्छा नहीं रह जाती पाप में पड़े रहने की, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम हमें रोकता है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मैं बहुत सी बातें करती हूँ अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम के कारण जो मैं नहीं करना चाहती, और जिन्हें करना आसान नहीं, जो मेरे ख्याल से करना इंसाफ नहीं है। आप में से कितने इसमें मुझसे सहमत हैं? आप देखें मैं क्या बात कर रही हूँ। तो हमें सीखने की जरूरत है कि सही प्रार्थना कैसे करनी है। हमेशा परमेश्वर के वचन की प्रार्थना करना अच्छा होता है। मेरा मानना है कि बहुत बार हम अपनी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देख पाते, वो ये है क्योंकि हम वो भाग करने से इनकार करते जो परमेश्वर हमें करने को देते हैं। अब आपको बस यही करना है कि इसके बारे में सोचे। परमेश्वर ने इब्राहिम या अब्राहम को कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने देश को छोड़ दो, अपने पिता का घर छोड़ दो, उस हर चीज से परे चले जाओ जिससे तुम वाकिफ हो, और हर चीज जो तुम्हारी जानी पहचानी, और उस स्थान पर जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे पास कुछ महान कार्य है जो मैं तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूँ। खैर, जानते हैं क्या, यदि अब्राहम ने वो कदम ना उठाया होता, तब हम अब्राहम के बारे में सुन नहीं पाते। तो अपनी भूमिका करने से इनकार ना करें। आप परमेश्वर के सहभागी हैं और परमेश्वर हमेशा अपनी भूमिका निभाते हैं। आप में से कितने प्रार्थना कर रहे हैं बेहतर महसूस करने की? चलिए, उल्हाइए मत। आप में से कितने बेहतर महसूस करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और ज्यादा ऊर्जा पाने के ऊपर आप बिल्कुल पानी में ही ठीक हो, और आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हो? फिक्र मत करें, मैं तकरीबन समय समाप्त कर चुकी हूं। यदि हम बस चमत्कारों की ही मांग करते रहे और परमेश्वर हमें ये देते रहे, तब हमें हमेशा एक की जरूरत पड़ती रहेगी। पर यदि हम बुद्धिमता मांगे, परमेश्वर हमारी मदद करेंगे कि हम मुसीबत से निकल पाएं।
फिर हम उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां हम हमेशा मुसीबत में नहीं पड़े रहें गलत बात करते हुए। चलिए भी आज परमेश्वर की बहुत स्तुति कीजिए। खैर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि आप प्रार्थना करने के बारे में हर बात सीखें। कोई और बात आपके जीवन को रूपांतरित नहीं कर पाएगी इससे अधिक कि आप परमेश्वर से बात करें किसी भी और हर चीज़ के बारे में। और यदि आप ये सोच रहे हैं, हाँ, वे अवश्य ही परवाह करते हैं, ना केवल आपकी पर हर उस बात की जो आपके जीवन में हो रही है। कुछ भी ऐसा नहीं जिसके बारे में आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते। और याद रखिए कि इस समय आप चाहे किसी भी दौर से गुजर रहे हों, परमेश्वर के आपके जीवन के लिए बहुत शानदार प्लान्स हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।